Good morning students. Today we are going to start the next topic of economics, chapter number 3, poverty as a challenge. Topics to be covered are vulnerable groups, story of Shiv Raman, interstate disparities. Vulnerable group स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम पढ़ के आए हैं कि वनरेबल ग्रुप कौन से हुए। अगर कोई समस्या है, फॉर एग्जांपल पावर्टी एक समस्या है, तो उस समस्या को प्रभाव किस पर पड़ेगा ज़्यादा, यानी वो पावर्टी जो है वो पहला शिकार किसको करेगी, किसको घेरेगी, तो वो ग्रुप क्या आएगा, वनरेबल ग्रुप में कहलाया जाएगा। यहाँ आपको एक डाटा दिया हुआ है, द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पावर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज। अब यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, सोशल ग्रुप्स और इकोनॉमिक कैटेगरीज। मतलब जो पावर्टी लाइन से बिलो लोग हैं वो भी सेम नहीं है, सोशली ग्रुप में भी और इकोनॉमिक कैटेगरीज में। अब सोशली ग्रुप्स मतलब जैसे शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट है। शेड्यूल ट्राइब्स का 43% जो है वो क्या आ रहा है, वल्नरेबल ग्रुप में आ रहा है। शेड्यूल कास्ट का 29% जो है वो वल्नरेबल ग्रुप में आ रहा है, जो कि एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो से हाई है। ठीक है। और दूसरी ओर इकोनॉमिक कैटेगरी के लोग जो हैं, जो कि कमा रहे हैं, जैसे कैजुअल लेबरर फार्मर है जो कि रूरल में है, और नॉन फार्मर जो अर्बन में है, ठीक है, उसका 34, दोनों का 34% जो है वो वल्नरेबल ग्रुप में आता है, जो कि एवरेज इंडियन पावर्टी रेशियो से हाई है। The double disadvantage of being a landless casual wage laborer household in the socially disadvantaged social groups of the scheduled caste और scheduled tribes population highlights the seriousness of the problem। अब देखिए डबल डिसएडवांटेज कैसे, कि अगर मान लो कि एक पर्सन जो है वो लैंडलेस कैजुअल वेज लेबरर है, ठीक है, मतलब उसके पास अपना खेत नहीं है, किसी और के खेत पर वो कभी कभार काम उसको मिल जाता है, प्लस वो क्या है, सोशली भी वो वल्नरेबल ग्रुप में आ रहा है, ठीक है, या तो शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, तो क्या है, उसे डबल डिसएडवांटेज फेस करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो मतलब क्या है, वो वल्नरेबल ग्रुप में आ रहा है, पावर्टी लाइन से बिलो हो रहा है, तो ये क्या है, ये सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम जो है ये दिखाता है। क्लियर है। इसके अलावा पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, अब पुअरेस्ट ऑफ द पुअर क्या हुए, कौन हुए, उनमें क्या आ जाते हैं, वुमेन, एल्डरली पीपल एंड फीमेल इन्फेंट्स। ठीक है, मतलब क्या है, एक अगर परिवार है, गरीब है, शेड्यूल कास्ट को या शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करता है और वल्नरेबल ग्रुप में आ रहे हैं, तो उनमें भी वल्नरेबल ज़्यादा कौन हुए, जो उस परिवार की वीमेन होंगी, या जो एल्डरली पीपल मतलब जो बूढ़े लोग होंगे, या जो फीमेल इन्फेंट्स होंगे, ठीक है, वो आएंगे। उसको हम एक स्टोरी के रूप में समझते हैं, शिव रमन की स्टोरी से। द स्टोरी ऑफ शिव रमन। अब देखिए शिव रमन जो है ये एक स्टोरी है, ठीक है, ये जो व्यक्ति है ये कहाँ पे रह रहा है, ये तमिलनाडु के करूर में रह रहा है, जो कि एक हैंडलूम फैब्रिक्स के लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है, और बाई कास्ट क्या है, ये कॉबलर है, और लेकिन दूसरे खेत, किसी और के खेतों में ये काम करता है, ठीक है। इसकी जो वाइफ है वो भी काम करती है, ठीक है, और प्लस इसके 4 चिल्ड्रंस हैं 1 ईयर से 16 ईयर्स के बीच में, ठीक है, 3 लड़कियां 1 लड़का, ठीक है, मतलब लड़के की चाह में इन्होंने परिवार अपना आगे बढ़ाया। एक माँ है जो कि बीमार है और जिसका इलाज नहीं हो पाता क्योंकि पैसे नहीं है। बहन है, अनमेरिड है क्योंकि पैसे नहीं है। तो अब हम इसमें भी देख रहे हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन है, वीमेन है, ठीक है। शिव रमन जो है वो क्या चाहता है, वो पैसा इकट्ठा करना चाहता है, अपने बच्चे को, लड़के को सिर्फ स्कूल भेजना चाहता है, और सिर्फ लड़के के लिए वो क्या कर पाता है, कभी कभार मिल्क जो है वो इकट्ठा कर पाता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो ये क्या है, वल्नरेबल ग्रुप का हमने एक देखा है, और पुअरेस्ट ऑफ द पुअर में भी हमने विमेन्स और एल्डरली जो वुमेन है, ठीक है, जो उसकी माँ है, उसको भी हमने पढ़ लिया। इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। अब द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर people is not the same in every state and the success rate of reducing poverty varies from state to state। अब देखिए हमारी कंट्री में हम लोग जानते हैं कि डिफरेंट स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट में जो पावर्टी है वो सेम नहीं है, ठीक है, स्टेट टू स्टेट जो पावर्टी है वो वेरी करती है। वो किस तरीके से, स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा एंड उड़ीसा हैड हाई पावर्टी लेवल इन इंडिया। देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि स्टेट्स विद हाईएस्ट पावर्टी रेशो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर्टी
जो है पुअर लोग जो है वो पाए जाते हैं। बिहार एंड ओडिशा कंटिन्यूज टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट्स विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रेस्पेक्टिवली। अब देखिए इसमें भी उड़ीसा और बिहार जो है वो हमारे कंट्री में पुअरेस्ट स्टेट में काउंट होते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पॉवर्टी रेशियो पाई जा रही है। There have been a significant decline in poverty in Kerala, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। देखिए कुछ एक स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर क्या है लोएस्ट पॉवर्टी रेशियो जो है वो पाई जा रही है, और वो कौन कौन से स्टेट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पंजाब एंड हरियाणा दिया गया है, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पंजाब और हरियाणा में रीजंस क्यों है डिक्लाइन इन पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो काफ़ी एडवांस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इन इंडिया, वहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो वो उन्होंने अपने आप को उस चीज़ से ऊपर कर लिया है। वेस्ट बंगाल में जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, ठीक है, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस जो लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे वो वेस्ट बंगाल में काफ़ी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किए गए, ठीक है। जो लैंडलेस फार्मर थे उनको लैंड्स प्रोवाइड की गई, जिसकी वजह से क्या है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज की गई थी, राशनिंग जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसकी वजह से भी लोग जो है वो पॉवर्टी रेशियो जो है वो डिक्रीज हुई है। यही रीज़न हम अभी पढ़ के आए हैं स्टूडेंट, रीजन डिक्लाइन 1970 से अब तक जो है वो पॉवर्टी काफ़ी कम हुई है बिकॉज ऑफ हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट, पंजाब एंड हरियाणा, लैंड रिफॉर्म्स, वेस्ट बंगाल, गुड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, फोकस ऑन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन केरला। Student, this is your homework. Read page number 33, 34 and 35 from your textbook. Thank you students and have a nice day.